दोस्तों, लोगों का अलग अलग तरीके से कहना है। कोई कह रहा है कि 2027 में ये जो बीजेपी की सरकार है वो ख़त्म हो जाएगी, और कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी सरकार है उसके उल्टे दिन चालू हो गए हैं, उसकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे वजह क्या है? जी हाँ दोस्तों, वजह है 13 जनवरी 2026 में जब यूजीसी कानून में एक परिवर्तन किया जाता है, और जो परिवर्तन है वो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जी हाँ दोस्तों, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जिसमें जातीय भेदभावना है, और उस जातीय भेदभावना में विक्टिम अदर कास्ट को रखा गया, जिसमें ओबीसी, एससी और एसटी हैं। और जो उनके ऊपर जुर्म और उनके लिए जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है उसमें स्वर्ण कास्ट के लोग, जनरल कास्ट के लोगों को रखा गया है, जहाँ ठाकुर, पंडित, बनिए और कई अलग लोग आते हैं। जब ये यूजीसी कानून लोगों के सामने आया, जैसे ये पारित हुआ, लोगों को पता चला, तो उसके बाद में उत्तर प्रदेश में और कई जगह इस कानून को लेकर लोगों के प्रदर्शन, जहां लखनऊ में प्रदर्शन, और बड़े बड़े अधिकारी अपना इस्तीफा पत्र दे रहे हैं। और लेकिन खास बात ये, उन इस्तीफा पत्र में कोई सरकार के पक्ष में तो कोई सरकार के विपक्ष में अपना इस्तीफा पत्र को देता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ अभी आपके सामने वीडियो आ रही हैं, जहाँ मीडिया में हो चाहे न्यूज़ में हो, उनमें दिखाया जा रहा है कि बरेली के जिला मजिस्ट्रेट अपना इस्तीफा देते हैं उस यूजीसी कानून को लेकर। उसमें वो सफाई भी देते हैं, बताते ये हैं कि जहाँ प्रयागराज में उन पंडितों को चोटी पकड़कर खींचा गया, मारा गया, उन चीज़ों से भी उनका हाथ हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अब यूजीसी जो कानून है वो लोगों के सामने आया, उसके बाद में भी जो स्वर्ण कास्ट के लोग हैं, जनरल कास्ट के लोग हैं, उनको ही टारगेट किया गया। जहाँ अलंकार अग्नोत्री खुद में एक पंडित हैं, और एक दूसरा इस्तीफा आता है जिसमें एक राजपूत हैं यानी ठाकुर हैं, और वो अपना भी एक इस्तीफा देते हैं। लेकिन उस इस्तीफा में ख़ास बात ये जो इस्तीफा है वो सरकार के पक्ष में, यानी कि उस योगी सरकार के पक्ष में आता है। लेकिन कई सारे आंदोलन में, वीडियो में लोग अपना प्रदर्शन कह रहे हैं कि जहां जो जनरल कास्ट के लोग हैं, स्वर्ण कास्ट के लोग हैं, पहले तो वो आरक्षण से दब रहे हैं, दूसरा एक एक्ट और लगता है, एससी एसटी एक्ट है, और अब आकर ये जो यूजीसी कानून है वो भी कहीं ना कहीं उन स्वर्ण कास्ट के लोगों को ही टारगेट कर रहा है। क्या हमेशा ही एक गलत करने वाला व्यक्ति हमेशा गलत रहेगा? ये कोई न्यूटन का नियम थोड़ी है कि एक बार जो नियम बन गया और उसमें जो चीज़ है वो हमेशा परिवर्तन उसमें नहीं हो। अगर कोई शख्स, कोई व्यक्ति किसी के साथ में गलत कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वो शख्स ही गलत ही करता रहे और दूसरे वाला कभी गलत नहीं करे। तो इसमें परिवर्तन होने चाहिए। लोग कह रहे हैं इस कानून में जो संशोधन है वो होना चाहिए, वो जो कानून है वो वापस होना चाहिए। आप इसमें क्या राय रखते हैं, अपने क्या विचार रखते हैं, ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।